अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त में गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत तरीन वादी दारेल में मौजूद हो और मेरे बैक साइड पे अगर आप देखना चाहें तो समीगाल का खूबसूरत व्यू आपको अपनी तरफ ज़रूर खींच रहा होगा। हमारे ये वो इलाके हैं जो अब तक जो है मीडिया से दूर हैं और अब तक यहाँ पर जो टूरिज़्म है, टूरिस्ट हैं, सयाह हैं, मुल्की सयाह हैं और गैर मुल्की सयाह हैं, उनकी नज़रों से ये इलाके इसी तरह ओझल है। उनकी एक बड़ी वजह यहाँ पर यह भी है कि यहाँ की जो राबिता सड़क है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और इसी तरतीब से यहाँ पर जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर जो है टूरिज़्म की डेवलपमेंट के लिए उस अंदाज़ में काम नहीं कर रहा है जिस अंदाज़ में काम करने चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर होटलिंग की कमी है, सयाहों को जो सिक्योरिटी दरकार है उसमें भी कुछ हद तक कमी है। लेकिन दिन ब दिन यहाँ पर जो है लोगों का शऊर बदलता जा रहा है और यहाँ पर जो है आने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाजी से यहाँ पेश आते हैं। और यहाँ पर जो है मैं एक और ख़ास बात बताते चलूँ कि अब तक जो है यहाँ पर जो भी सयाह, जो भी मुसाफिर, जो भी राहगीर यहाँ पे आता है, यहाँ के लोग उसको अपना मेहमान कहते हैं और यहाँ के लोकल ज़बान में उसको मनाटी के पुकारते हैं। तो ये बहुत अच्छे अल्फाज हैं जो यहाँ के लोग करते हैं और अपने घर ले जाते हैं, खाना खिलाते हैं, बिठाते हैं और बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं। अब हमारे साथ जो है मौजूद हैं यहाँ के सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं जो हनी सारा के लिए यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सलीम साफ़ी साहब, पिछले 2 बरस पहले हमने कुछ एक एक्टिविटी की थी यहाँ पर जिससे काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे जो है टूरिज़्म का जो फ्लो था इस तरफ आ गया था, इस तरफ लोग आ रहे थे। इस साल भी जो है इसी साल भी काफ़ी लोग यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ से जाते हुए क्योंकि हर बंदा जो टूरिस्ट आता है वो चाहता है कि वो ईज़ी फील करे, वो अपनी मर्ज़ी से बैठे, अपनी मर्ज़ी से खाए, अपने मर्ज़ी से यहाँ पर सोए और यहाँ पर चहलकदमी करे। तो इस सिलसिले में आप क्योंकि यहाँ पे रहते हैं तो क्या यहाँ पर ये मुमकिन है कि जिस तरह मुंजा में है, सिकरदू में है, कागूच में है और हमारे सूबे के दीगर अजला में जिस किस्म के टूरिस्ट काटेज बने हुए, होटल बने हुए, क्या यहाँ पर मुमकिन है कि इस किस्म के सहूलियात यहाँ की कम्युनिटी, यहाँ की जो नोटेबल पर्सनस हैं, इस किस्म की सहूलियात यहाँ पर दें और यहाँ आने वाले टूरिस्ट अब ईज़ी फील करके अपनी मर्ज़ी से यहाँ का विज़िट कर सके? बिल्कुल जी, यहाँ जो टूरिज़्म पहले तो कोई टूरिज़्म के लिए यहाँ पे आने का वो हुकूमत खुद ही नहीं देते थे, आने नहीं देते थे। अभी जो इस साल काफ़ी टूरिज़्म दारेल की तरफ काफ़ी टूरिज़्म ने रुख किया है सियाहों ने, तो इस साल तो मेरे ख्याल में काफ़ी तकरीबन पंजाब से भी हफ्ते के अंदर तकरीबन 4-5 गाड़ियाँ यहाँ आती है दारेल में। तो पहले तो यहाँ पे ऐसे कोई इक़दाम नहीं थी टूरिज़्म के लिए। अभी तो अच्छी खासी होटलें भी उधर बनी है, हमारे उधर रेस्टोरेंट से अगर कोई सयाह आया तो उनके लिए कोई मुश्किलात नहीं है दरपेश। तो इस वजह से कुछ और यहाँ पर जो खूबसूरत जो इलाके हैं, खनबरी का इलाका है, अट का इलाका है और इस किस्म के जो सयाहती मकामात हैं वहाँ पर अभी तक उनकी सयाहों की रहाइश के लिए उनको फैसिलिटेशन सहूलियात वगैरह अब तक नहीं दिए गए हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं तो अट के लिए तो खुसूसन रोड भी नहीं है, रोड मंजूर हुआ है लेकिन वहाँ पे थोड़ा कुछ ये लोगों का इशू है कि हमारा जंगल का कोई कटाव होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन वो मसला भी अभी हल होने वाला है। मिनिस्टर हाजी अदर खान ने कुछ वहाँ के लोगों को समझाया है तो इंशाल्लाह अट के लिए रोड भी मुख्तस होगा, वहाँ का रोड का काम भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी ये जो टूरिज़्म अगर यहाँ पे दारेल आया तो कोई ऐसी मसला नहीं है जो उनके लिए दरपेश हो जाए, कोई भी मसला हो, कोई भी हर किस्म का। हमारे लोगों का अच्छी बात यही है कि जो भी बाहर से मेहमान आते हैं, आप खुद गिलगित का रशी हो, यहाँ आते हो, कितने लोग मेहमान नवाज आपको खुद पता है। तो बाहर से कोई भी अगर ऐसे मेहमान आया तो हमारे लोग यही कोशिश करते हैं कि उनको कोई होटल में ठहरने नहीं देते, अपने घर ही ले जाते, मेहमान नवाजी करते हैं, उनका बहुत इज़्ज़त खिदमत करके उनको खूबसूरत तरीके से रुखसत करने का होश फिक्र करते हैं। बिल्कुल सलीम साफ़ी साहब ने बिल्कुल अच्छी बात की। यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं, प्यार करने वाले, लेकिन टूरिस्ट जो आते हैं घरों में ठहरते हैं तो वो घर के जो निज़ाम है उसके मुताबिक उनको उठना बैठना पड़ता है। और क्योंकि सयाह जो होते हैं वो उस मिजाज के होते हैं, जो लोग आते हैं यहाँ
पर वो खुल के अपनी मर्ज़ी से चलना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से बाहर जाना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये था कि क्या यहाँ पर होटलिंग जो की सनत है उसकी तरफ आपके यहाँ के मकामी लोग कब आएंगे? यहाँ पर जो होटलिंग का रेस्टोरेंट का जो सिस्टम है उसकी तरफ कब आएंगे? असल में ज़्यादा सियाहों का दारेल की तरफ रुख नहीं है। जो भी मेहमान बाहर से आता है तो हमारे लोग ऐसे करते हैं, उनको अपना घर ले जाते हैं। अगर बाहर से ये सियाहों का रुख ज़्यादा होगा दारेल की तरफ तो लोगों में यही सोच और फिक्र रहेगा कि हम दारेल में होटल बनाएंगे, ये सयाह आएंगे तो हमारे होटल में रेस्ट कर लेंगे। ऐसे कुछ लोगों का दिल में नहीं है। तो इसलिए अगर सियाहत का रुख दारेल की तरफ ज़्यादा हो गया तो दारेल वाले खुसूसन अमूमन आपको पता है कि इधर होटलें बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो कुछ आसानी पैदा होगा। जी सलीम साफ़ी क्योंकि यहाँ के मकामी हैं और यहाँ की तहज़ीब व तमद्दुन और सकाफ़त और यहाँ की सोच को करीब से देख रहे हैं और उसी की ये तर्जुमानी यहाँ पे कर रहे हैं। उनका ताल्लुक़ भी यहीं दारेल से। हम इनसे पूछने चाहेंगे कि ये जो रोड की जो हालत है, सेमिगाल की रोड और मनिकाल की रोड की जो हालत है उसका ज़िम्मेदार कौन है और किस तरतीब से जो है बर वक़्त जो है जो ड्यूरेशन जो ठेकेदार को टेंडर के दौरान दिया गया था उसमें किस तरह इसको कवर किया जा सकता है? असल में ये जो रोड का जो खस्ता हाली है ये हुकूमत खुद जिम्मेदार है। हुकूमत को चाहे कि कोई ऐसे ठेकेदार को ना दे वो जो रोड का उनका जो आगे भी जिसने रोड बनाया, अभी इधर हमारा दारेल का रोड बर्बाद किया स्पेंदियार वली ने। स्पेंदियार वो जो ठेकेदार है उसने हमारा रोड ख़राब किया है। अगर कोई ऐसे अच्छा सा ठेकेदार लाल वली है और भी ऐसे अच्छे ठेकेदार है, अगर उनको दिया तो रोड हमारा इंशाल्लाह दारेल का रोड बेहतर हो जाएगा। और अभी ये जो ठेके वगैरह हुआ, अभी रहमत खालिक साहब ये मणिकाल का रोड बना रहा है तो इंशाल्लाह रहमत खालिक जी साहब काफ़ी अच्छा खासा बंदा है। ऐसे वो कोई करप्शन नहीं करेगा, वो अच्छा रोड बनाएगा मरकज़ टू एयरपोर्ट तक। और अभी ये जो सोशल मीडिया में आपने देखा है कि हाजी दरखान साहब ने 34 फुट चौड़ा रोड का मंजूरी कुछ दिया है। अगर वो रोड भी अगर मंजूर हुआ, अगर हुकूमत ने अच्छी तरीके से अच्छा ठेकेदार को उसका ठेका टेंडर देकर काम कराया तो अमूमन आपको पता है कि दारेल का इंशाल्लाह नक्शा बदल जाएगा। जी उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर जो ठेकेदार हैं और रहमत खालिक क्योंकि साबिका एमएनए भी हैं उनके पास ये ठेका है। मनिकाल का जो ठेका है उसको भी हम देखेंगे, सेमिकाल के को भी देखेंगे कि किस तरतीब से ये होता है। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम साफ़ी साहब जिन्होंने आपको यहाँ के हालात और वाक़ात और यहाँ के जो सयाहत को मौजूद दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए यहाँ पर जिस किस्म के भी राब्ता सड़क है उनको गुजर के आके देखना होता है। अगर आप देखना चाहें दिल में आपकी मोहब्बत हो तो आप ज़रूर इन सेमिगाल और मनिकाल के खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए आपको यहाँ आना होगा। हम इस वक्त तबोड़ के व्यू पॉइंट पे मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे टीम में शामिल हैं प्रेस मुसासिर, प्रोग्राम मैनेजर और तारिक महमूद साहब जो आज के इसको कवर कर रहे थे। हम यहाँ के मुख्तलिफ स्पॉट्स पे जाकर आपको अच्छे व्यूज़ दिखाते रहेंगे। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर, प्रेस मुसासिर और तारिक महमूद को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।